हुआ। ये क्या हो विजय? हम पुलिस करता है, कोई भीख नहीं मांगता। पैसा उठाकर हाथ में दो। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। जब किस्मत ने दीवार की दीवारें खड़ी की। सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में सिर्फ बनती नहीं, वे गढ़ी जाती हैं। उनके पीछे संयोग होते हैं, टकराव होते हैं और ऐसे फैसले होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों की यादों में अमर हो जाते हैं। दीवार भी ऐसी ही एक कहानी थी। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया? पर्दे के पीछे की उतनी ही नाटकीय जितनी पर्दे पर दिखाई गई। यश चोपड़ा के मन में शुरुआत में एक और ही तस्वीर थी। विजय वर्मा के किरदार में राजेश खन्ना, रवि वर्मा के लिए नवीन निश्चल और मां के रूप में वैजंती माला। मांग भर जाओ मेरा महबूब। लेकिन पटकथा लिख चुके सलीम जावेद की कल्पना कुछ और कह रही थी। वे विजय की भूमिका में शत्रुघ्न सिन्हा को देख रहे थे। इसी मतभेद ने रास्ते बदल दिए। राजेश खन्ना के साथ उनकी अनबन हुई और उन्होंने साफ कह दिया फिल्म में वे उन्हें नहीं चाहते। खबर फैली और उसके साथ बदले फैसले। नवीन निश्चल पीछे हट गए। वैजंती माला ने भी इनकार कर दिया क्योंकि अब राजेश खन्ना इस कहानी का हिस्सा नहीं थे। यह चोपड़ा के सामने खाली जगह थी और उसी खाली जगह से इतिहास ने करवट ली। उन्होंने विजय के लिए चुना अमिताभ बच्चन, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर एंग्री यंग मैन का पर्याय बन गया। मां की भूमिका के लिए एक पल को वहीदा रहमान का ख्याल आया। तभी याद आया वहां अमिताभ के साथ कभी कभी मैं प्रेमिका का किरदार निभा रही थी। संतुलन टूटा नहीं, बचाया गया। और फिर आई निरूपा राय, ममता, पीड़ा और त्याग की मूर्ति बनकर। तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है? रवि वर्मा बने शशि कपूर, शांत, आदर्शवादी और कानून के रास्ते पर चलने वाले भाई। इन सब फैसलों ने मिलकर वह संरचना खड़ी की जिसे आज हम भारतीय सिनेमा की सबसे मजबूत दीवारों में से एक कहते हैं। शायद अगर शुरुआती नाम वही रहते तो फिल्म अच्छी होती, लेकिन जो बनी वह कालजयी हो गई। कभी कभी इतिहास कलाकार नहीं चुनता, इतिहास कलाकारों को चुन लेता है। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। शहर की गलियों में संघर्ष की धूल उड़ती थी और इंसान की आंखों में सपनों से ज्यादा जख्म झलकते थे। सिनेमा के पर्दे पर एक कहानी उतरी जो साधारण नहीं थी। उसका नाम था दीवार। एक और था वह नौजवान जिसकी आवाज में आक्रोश और चाल में बगावत थी, अमिताभ बच्चन। यही था उनका एंग्री यंग मैन अवतार, जो अन्याय के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। हर संवाद हथौड़े की चोट की तरह गिरता था। हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। हर नजर सिस्टम से सवाल करती थी और ठीक सामने था उसका प्रतिबिंब, शशि कपूर। कानून, कर्तव्य और भीतर छिपे द्वंद्व को उन्होंने ऐसी सच्चाई दी कि टकराव सिर्फ दो किरदारों का नहीं बल्कि दो विचारधाराओं का बन गया। फिर आए वे शब्द जो पटकथा से निकलकर इतिहास में दर्ज हो गए। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है, एक वाक्य जिसने नायक को अमर बना दिया। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। स्वाभिमान का ऐलान जो पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, व्यंग में लिपटी आग। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। वो जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। जिसमें सत्ता, व्यवस्था और विद्रोह सब समा गए। दीवार केवल फिल्म नहीं थी, वह उस वक्त का दस्तावेज थी। मजदूरों की थकान, महानगर की बेचैनी और एक ऐसे नायक की गाथा जो झुकना नहीं जानता। 51 साल बाद भी यह कहानी उतनी ही मजबूत खड़ी है, अधिक कालजयी और भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमिट। यह सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं, यह वह रेखा है जिसके पहले और बाद की फिल्मों की भाषा बदल गई। लोग मुझे ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें।